IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एमबीबीएस और बीडीएस सिंध पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशन प्रोसेस है, जो फॉर्म फिल करने का तरीका है, इंशाल्लाह वो कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज ये कि एडमिशन एडमिशन DOHS लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आप देखें, पहली वेबसाइट वही DOHS.edu है। दूसरी वेबसाइट जो दूसरा लिंक आपको दिया रहा है उसमें admission.dohs.edu.pk, ये आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट फॉर द MBBS BDS कोर्स सिंध प्रोविंस पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट। मतलब सिंध में मौजूद जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उन तमाम के एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब आप ये फॉर्म फिल करेंगे और इसको फिल करके सबमिट करके जो प्रोसीजर बताएंगे उसके थ्रू, और आप अपने मेरिट लिस्ट का इंतजार करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ, इंशाल्लाह आपको ये कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इसमें क्लियर करने। देखिए भाई, जब आपने इसमें क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक तो एडवर्टाइजमेंट है जिसकी अभी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। आप यहां से आ जाए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBBS, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BDS, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस MBBS BDS, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBBS और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BDS। अब यहाँ ये 5 लिंक आपको ये बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन MBBS फॉर्म फिल करेंगे तो BDS के लिए अलग से ऑनलाइन फिल करना होगा, सही है। इसी तरह जब आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म MBBS के लिए, प्रिंट आउट निकालेंगे इसका, इसी तरीके से आपको BDS के लिए भी निकालना होगा, ठीक है। तो ये अब आप अगर कोई यहाँ पर MBBS और BDS दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है तो 2 ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा और 2 प्रिंट आउट निकालेगा जो कि TCS में जाके आपने सबमिट करना विद डॉक्यूमेंट। जबकि इसका तरीका क्या होगा और इसके अंदर किन किन चीजों का ख्याल रखना है वो आपको ये बता रहा है प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले आप ये काम करें, प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें। ये विद इन 5 और 6 सेकेंड्स आपके पास ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बहुत एहतियात से चलें क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि सब कुछ करने के बावजूद हमारा फॉर्म ही सही सबमिट ना हुआ, ठीक है भाई। देखें, अब ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ DOHS 10 से 23, 10 to 23 पेजेस पे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं और यहाँ आके उन्होंने बताया एडमिशन प्रोसीजर लास्ट में 96। तो डायरेक्टली आप कहाँ पहुंच जाए, पेज नंबर 96 पे पहुंच जाए। पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ आ जाए, ये 96 पे आ गए। अब 96 के बाद यहां से देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी इस प्रोस्पेक्टस में जिसको आपने बहुत गो थ्रू करना है अच्छे से, ताकि आपके आपके क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये प्रोस्पेक्टस अच्छे से देख लिया यहाँ से, आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन मजीद नहीं चाहिए होगी। ये सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको शेड्यूल बताया हुआ है कि आपके एडमिशन कैसे होंगे। 1 दिसंबर को ऐड आ जाएगा और एडमिशन फॉर्म आ जाएंगे। तो एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, आज 1 दिसंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने मौजूद है, एडमिशन फॉर्म मिल गया आपको। लास्ट डेट सबमिशन की क्या है भाई, 13 दिसंबर है, लिखी भी है। काफी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर हिफ्ज़े कुरान का टेस्ट कब होगा, हम कब बताएंगे कि हम हाफिज भी हैं और हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाए। तो भाई वो आपका टेस्ट जो होगा तो कब होगा, टू बी अनाउंस्ड बाय रिस्पेक्टिव प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी। मतलब ये फॉर्म सबमिशन हो रहा है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको बताएगी। मतलब 3 यूनिवर्सिटी आपकी डिसाइड की गई है सिंध में, ठीक है, जिसमें कराची वालों के लिए कौन सी है, DOHS। तो DOHS आपको बताएगी कि हिफ्ज़े कुरान का टेस्ट कब होगा। स्पेशल मेडिकल बोर्ड फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स, अगर कोई डिसेबल है तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड का एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, वो भी आपको DOHS बताएगा। मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो भाई मेरिट लिस्ट का बताया हुआ यहाँ पर 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ये मेरिट लिस्ट प्रोविजनल होगी। इस पर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 24 दिसंबर को वो अपनी ऑब्जेक्शन क्लियर करेगा और 25 दिसंबर को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अब इंटरव्यू शुरू होंगे, जब मेरिट लिस्ट लग गई तो फर्स्ट मेरिट वाले को बुलाया जाएगा, सेकंड को बुलाया जाएगा, थर्ड को बुलाया जाएगा, ये इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में आपको विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको जाना होता है। तो अगर किसी जगह आपके डॉक्यूमेंट इंगेज हैं, कहीं किसी ने सबमिट किए हुए हैं, तो भाई
आपने 25 दिसंबर से पहले पहले वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास ले लेने, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोल्डर आपको चाहिए होगा। फिर उसके बाद आपकी जब ये कंप्लीट हो जाएंगे इंटरव्यू, आपके एडमिशंस फाइनल हो जाएंगे, वो आपको 3 दिन देंगे फीस पे करने की, कि 3 दिन में आप फीस पे कर दें। ठीक है, जब आपके एमबीबीएस के एडमिशन कंप्लीट होंगे, यहाँ पर ये इंटरव्यू हो गया। अब आ जाए एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल्फ फाइनेंस एमबीबीएस बीडीएस। अक्सर बच्चों का सवाल है, सर सेल्फ फाइनेंस हम कब देंगे? बेटा सेल्फ फाइनेंस आप अब देंगे, जब ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद DUHS अनाउंस करेगा कि जो लोग सेल्फ फाइनेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना पे ऑर्डर और डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाए। ठीक है, उसकी भी मेरिट होती है, उसकी भी मेरिट लिस्ट लगती है, और वो मेरिट लिस्ट कब लगेगी? वो आपकी यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट के बाद लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट, अगर आपको बीडीएस और सेल्फ फाइनेंस वाली देखनी है तो वो DUHS इस प्रोसेस के बाद आएगा। यानी ये सारा काम कब होगा? 25 दिसंबर के बाद, सेल्फ फाइनेंस का और बीडीएस का। जबकि एमबीबीएस की लिस्ट 25 दिसंबर को फाइनल हो चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरव्यूज चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं भाई? आपके बीडीएस के चल रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस वालों के चल रहे हैं, वो कंप्लीट होंगे, और कंप्लीट होने के बाद आपका सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ये जनवरी के 3rd और 2nd वीक में इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके एमबीबीएस और बीडीएस के सेशन, यहाँ से फिर ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है भाई, प्लीज विजिट वेबसाइट of respective processing university for regular updates। अब ये जो यहाँ डेट्स बताई हुई नहीं है ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं सब, ये डेट्स नहीं बताई हुई, ये सब डेट्स वहां पर मौजूद होंगी। हल्के हल्के चीजें डिसाइड होती रहेंगी और डेट्स आपको बताते रहेंगे, आपने विजिट करना है कहाँ? वेबसाइट पर। उसके बाद अब आ जाए आप इंपॉर्टेंट चीज इसमें और क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कि अक्सर बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर मैं अप्लाई करूं नहीं करूं? तो बेटा उसके लिए बहुत सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके पास इंटर में 60% है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरिट पर और सेल्फ फाइनेंस पे ये जो 4 मेडिकल कॉलेज है कराची में, DUHS, JSMU, KMDC और LMC, यहाँ पर किसके चांसेस हैं? जिनका एग्रीगेट अगर 80+ है तो मेरिट पे चांसेस है। अगर उनका इसके करीब करीब है, लाइक 78, 79, तो वो अप्लाई कर दें। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हो सकता है कोई रास्ता बन जाए, कोई चांस बन जाए। लेकिन अगर किसी का मेरिट एग्रीगेट बन रहा है 70 और वो मेरिट पे अप्लाई करना चाहता है, तो फिर वो ना करे। 70 वाला मेरिट के लिए पॉसिबल नहीं नजर आता। पिछले साल का भी मेरिट देख के, इस साल का रिजल्ट देख के, सारी चीजें देखकर 70% एग्रीगेट वाला मेरिट के ऊपर उसके लिए MBBS BDS हासिल करना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड कर सकते हैं तो 70+ वाला सेल्फ फाइनेंस के लिए फिल करे, और अब वो BDS करे या MBBS करे, वो दोनों करे। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होगा मेरिट लिस्ट बनने का? वो यहाँ इन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है जो आप लोगों सबको पता है। 10% इसमें मैट्रिक का होगा, 40% SSC का होगा और 50% MD कैट का होगा। फिर उसके बाद ओवरसीज वाली बात है। एक ओवरसीज में आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? ओवरसीज में आपके पास IBCC का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके वालिद साहब जो हैं वो बाहर कोई काम करते हैं, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। ये इसके अंदर अहम बात है। फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंस के लिए जो फॉरेन होंगे उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सारे इसमें मेंशन है। तो जो लोग सेल्फ फाइनेंस फॉरेन सीट के लिए दे रहे हैं तो वो ये लाजमी 1 2 3 4 पॉइंट्स पढ़ लें, उनको समझ में आ जाएगी। ये मैं इसलिए निकालूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यू आर मेरिट और सेल्फ फाइनेंस उसमें ओवरसीज कम है, तो जिनको ओवरसीज है वो ओवरसीज में से देख सकते हैं। ओवरसीज पे भी यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई ओवरसीज के लिए। फिर कोई डिसेबल है तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन डिसेबल है जो कि एडमिशन के लिए अहल हो सकता है। रूल्स फॉर एडमिशन, एडमिशन के रूल्स क्या है? एडमिशन किस बेसिस पर आपका दिया जा रहा है? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल सेपरेट फॉर्म फॉर एडमिशन इन MBBS एंड BDS कोर्स। बात क्लियर हो गई कि दोनों फॉर्म अलग अलग फिल करने। ऑल सीट्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट आर ओपन फॉर कंपटीशन। तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सीट्स हैं वो मेरिट की बेसिस पर दी जाती है, कंपटीशन होता है, उस मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपको सीट्स अवेलेबल होती है। नो बॉडी shall be denied admission on the ground of gender, religion, color and caste। ये इन्होंने सारी बातें लिख दी है। हम किसी और बेसिस पे नहीं, सिर्फ मेरिट की बेसिस पे एडमिशन देंगे। Competition in each district shall take place among candidates of the district
same district, thus candidate from one district shall not compete with the candidate of other district. कराची के लोग कराची में एडमिशन लेंगे, बाकी लोग कराची में अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह कराची वाले नवाबशाह में, खैरपुर में, मीरपुर खास में वहां अप्लाई नहीं कर सकते। ये तीन आपके पास जो है वो वेबसाइट नजर आ रही है। इन तीन वेबसाइट पर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जाना है। फॉर एग्जांपल कोई इंटीरियर में जाना चाह रहा है तो वो LUMHS देखेगा। आप LUMHS में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसकी लिस्ट भी प्रोस्पेक्टस में मौजूद है। SMBB में कौन सा आता है उसमें भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट में लिस्ट मौजूद है। और DUHS में कौन सा आते हैं ये तो आपके फिंगर टिप्स पे हो। डाउ, JSMU, KMDC और NMC, ये 4 कॉलेज DUHS में आते हैं। तो जो इन 4 कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा है उसके पास कराची का डोमिसाइल होना चाहिए, वो इस कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। अब candidates have to download and print the application form and the fee voucher from the website or respective processing university of tech district। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म और उसका फी वाउचर को डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है और उसको आपने TCS कर देना है डॉक्यूमेंट के साथ। अच्छा, अब इसकी फी जो है वो कितनी होगी? कैंडिडेट हैव टू मैन्युअली फिल द प्रिंटेड, जो आपने बनाया उसको मैन्युअली फिल करें फ्रॉम सेपरेट फॉर ईच प्रोग्राम। MBBS के लिए अलग, BDS के लिए अलग, एंड हैव टू अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। MBBS के लिए एक अलग सेट अटैच करेंगे, BDS के लिए अलग लगाएंगे एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। चेकलिस्ट, वहां चेकलिस्ट मौजूद है, अभी मैं दिखा देता हूँ भी। और 2000 रुपीज का चालान बनेगा फॉर MBBS अलग, BDS अलग। कैंडिडेट मस्ट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MBBS BDS प्रोग्राम अवेलेबल। बार बार उन्होंने ये बात बता दी है कि ऑनलाइन में भी अलग भरना है, फिल करना है आपको, और प्रिंट आउट भी आपको अलग करना है। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी डुअली अटेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर। जितने भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो फोटोकॉपी दे रहे हैं और उन फोटोकॉपी को अटेस्ट कर रहे हैं। आप कितने सेट बनेंगे? एक BDS के साथ, एक MBBS के साथ, तो 2 सेट बनाए, दोनों को अटेस्ट करवाएं और आपने फॉर्म के साथ लगा के सबमिट कर दें। ठीक है, ऑल एडमिशन आर प्रोविंशियल, अगेन वही बात, प्रोविंस की बेस पर है, कोई यहाँ पर कोई मेरिट को वो नहीं कर रहा, मेरिट पे ही एडमिशन होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, MD-CAT एडमिट कार्ड ये चाहिए, MD-CAT रिजल्ट कॉपी PMC की से डाउनलोड कर ले, मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट। भाई ये पक्का सर्टिफिकेट है ना, ये तो अक्सर बच्चों के पास है ही नहीं, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर ये कहाँ से लाए। तो बेटा इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट दें और प्लस आप ईमेल करें DUHS को कि अभी बोर्ड ने हमें पक्का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, मैट्रिक बोर्ड ने। ये ईमेल जरूर आप लोगों के पास से जानी चाहिए। इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 डेज ये इस मामले को हल कर देंगे और आपको कहेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के ऊपर ही आप सबमिशन कर दें। मैट्रिकुलेशन मार्क्स सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट है मैट्रिक की वो, या O लेवल्स आपने किया तो O लेवल। अच्छा, अक्सर बच्चों का मैसेज पेपर ये आ रहा है कि सर ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, क्योंकि वो मैट्रिक के, अब उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का नहीं पता। तो बेटा जो मैट्रिक वाला है उससे नहीं चाहिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट O लेवल्स वाले यानी कैम्ब्रिज वाले उन लोगों से चाहिए होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्री मेडिकल मार्क्स सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चे हैं जिनकी सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं आई, बेटा वेट कर लो, 2-3 दिन बाद आएगी, 2 दिन बाद आएगी। अभी कौन सा आपने फॉर्म कल ही सबमिट करना है, 2-3 दिन आप वेट कर ले, मार्कशीट आपकी आ जाएगी। और जब मार्कशीट लेने जाओ तो कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले लेना। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड आपका बना होगा, बेफॉर्म होगा, डोमिसाइल होगा। टेक डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि जो भी आपका जहां अप्लाई करें, जैसे आप DHS में अप्लाई करें तो कराची वाले अप्लाई करेंगे, कराची का डोमिसाइल होना चाहिए आपका। PRC फॉर्म C ये भी बनाना है, अगर किसी का नहीं है तो ये फौरन अप्लाई कर दें, ये चाहिए होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फादर मदर, अगर फादर का तो फादर का, मदर का तो मदर का। इन केस ऑफ डिवोर्स और फादर डेथ हो गया है, फादर की डेथ हो चुकी है, तो फिर आपने जो गार्जियन हो उनका देना है। ठीक है, डोमिसाइल फिर उनका चलेगा, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ फादर मदर फ्रॉम नादरा इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर और डाइवोर्स, तो फिर आपको कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी देना होगा। अगर आप हाफिज हैं तो हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल सर्टिफिकेट उसका भी होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और एक सेट के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जाएंगी जो वो भी अटैच्ड होंगी और एक फोटोग्राफ फॉर्म के ऊपर लगेगी। तो एक फॉर्म यानी MBBS का फिल करने के लिए आपको 3 फोटोग्राफ चाहिए।
तो BDS का भी फॉर्म फिल करने के लिए 3 चाहिए, तो टोटल फोटोग्राफ आपको 6 चाहिए। In case of father being deceased, death certificate of father from NADRA, and in case of divorce separation, certificate of divorce separation is required। ठीक है, बहुत आसान वर्डिंग में चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है आपको। Candidate applying under the category of overseas Pakistani should submit the proof of his or father whether working outside Pakistan। अगर आप ओवरसीज पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो ये बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने अभी भी देख लिए हैं, इसको फॉर्म के अंदर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आगे आ जाइए। माइग्रेशन आपको जब आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो आपको एक मेडिकल आपको टेस्ट देना होगा। उस मेडिकल में सारी चीजें होंगी, एक्सरे होगा, यूरिन डीआर होगा, ब्लड सीपी होगा, ESR होगा, वैक्सीनेशन होगी, HBS होगा, सिविया होगा, HIV होगा, कोविड होगा। ये सारे टेस्ट आपके होंगे जब आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी और आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, तो ये आपको मजीद देना होगा। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला फॉर वर्किंग आउट ओवरऑल मेरिट। मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है कि ये एक टेबल, ये दूसरा टेबल। ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि मैट्रिक में आपने जो भी मार्क्स लिए हैं वो कितने होंगे, वो 850 में से होंगे, चाहे मैट्रिक हो या O लेवल्स हो। ठीक है, तो 850 में से आप लिखेंगे, जो वहां पर फॉर्म जवाब देंगे ना उसमें एक टोटल मार्क्स आ रहा है और एक ऑब्टेन मार्क्स आ रहा है। ये 650 ऑब्टेन मार्क्स है, ये 850 टोटल मार्क्स है। इसी तरह 660 HSC के ऑब्टेन मार्क्स, ये 1100 टोटल मार्क्स। ठीक है, फिर MD कैट के अंदर अगर आपने 110 लिए 200 में से तो ये आ जाएगा, 90 लिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर एक बात लिखी हुई है, कैंडिडेट हु पास देयर FSC और इक्विवेलेंट एग्जाम लास्ट ईयर यानी 2021 प्रीवियस ईयर के जो है आर नाउ अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन मेडिकल डेंटल कॉलेज फॉर द सेशन ऑफ 2022-2023 are informed that only their elective subject marks and percentage will be considered। तो भाई उनके सिर्फ इलेक्टिव मार्क्स होंगे, जितने भी रिपीटर्स हैं वो अपने इलेक्टिव मार्क्स में सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप इनको ऐड कर लें तो ये एग्रीगेट आपका बन जाएगा। आपकी मैट्रिक की आ गई, आपकी HSC की आ गई और आपके एंट्री टैक्स से मार्क्स आ गए, ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल एग्रीगेट बनेगा। उस एग्रीगेट पर आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। अगर आप हाफिज हैं तो 20 मार्क्स आपको इंटर में के मार्क्स में और ऐड हो जाएंगे, तो फिर आपका मेरिट कुछ इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरिट लेंगे। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके पास जो डाउ यूनिवर्सिटी है, ये जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं डाउ यूनिवर्सिटी का, डाउ यूनिवर्सिटी में आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। डाउ में ये 4 यूनिवर्सिटीज है, इस फॉर्म से आप ये कर लेंगे। अब कुछ लोग हैं जो कि हैदराबाद में या सांगड़ में या ठट्टा में या यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको LUMHS का फॉर्म फिल करना होगा। LUMHS की वेबसाइट पे जाएं, उनका टेक डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो LUMHS है, वहां पर आपने इन तमाम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। इसी तरह ये लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद जो है, इन सब के लिए आपको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म वहां फिल करना है, फिर उनका भी वही प्रोसेस है जो आपका प्रोसेस है। जबकि पीपल्स यूनिवर्सिटी मेडिकल हेल्थ वुमेन, ये जो है ये अलग से सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के लिए मेरिट कम चॉइस बेसिस पे। ठीक है भाई, अब आ जाइए टेक डिस्ट्रिक्ट। टेक डिस्ट्रिक्ट भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या होता है भाई? भाई डाउ यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई कर रहा है उसका टेक डिस्ट्रिक्ट कराची है। ठीक है, जिना के लिए टेक डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? कराची होगा। तो अगर आप जिना और डाउ में अप्लाई कर रहे हैं या KMDC और LMC में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो टेक डिस्ट्रिक्ट आप क्या लिखेंगे? आप कराची लिखेंगे। तो आपके जो फॉर्म है ना उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है कि भाई आप बताएं यहाँ पे टेक डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो आपने उधर कराची लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एफिडेविट है, ये भी इसका भी आपने प्रिंट आउट निकाल के इसका या तो इसका प्रिंट आउट निकालें या फिर इसको आप 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर प्रिंट करवा दें। बल्कि बेहतर यही है कि आप इसको टू बी टाइप्ड ऑन 100 रुपीज स्टैम्प पेपर। तो इसको आप स्टैम्प पेपर एक जाएंगे DC ऑफिस से स्टैम्प पेपर मिलेगा और उसको आपने ये सारा मटेरियल उसके ऊपर टाइप करना है और टाइप करने के बाद ये एफिडेविट बनाना है। ठीक है, ठीक है भाई, ऑलमोस्ट ये चीजें तो हो गई। अब आ जाए आप नेक्स्ट, ये आपकी चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जाएंगे। ये टोटल 19 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए, तमाम डॉक्यूमेंट जो है जो पीछे मैंने बताया वो सारे इसके अंदर मौजूद है। तो ये वो प्रोस्पेक्टस की इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने पढ़नी है और फिर फॉर्म फिल करना है।
तो मैंने थोड़ा सा आपको रफली आइडिया दे दिया। अब मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे वापस लेके आता हूँ कि ये हमारे पास जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है इसमें क्या क्या है। पहली चीज, आपने एमबीबीएस के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए स्टार्ट किया और यहाँ पर आपने CNIC नंबर पासवर्ड, ये CNIC नंबर पासवर्ड अपनी डायरी में नोट भी कर लें कि ये मैंने डाला था, ठीक है। ये अगर भूल गए तो बहुत मसले होते हैं। फिर उसके बाद अब अगर आप इन 4 टाउन में से हैं और लियारी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन 4 में से किसी एक को क्लिक कर दें। अगर आप इन चारों में से नहीं है तो फिर आप किसको क्लिक कर दें, आप रेस्ट ऑफ ऑल टाउन कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद कैंडिडेट का जो आपके पास इशूइंग CNIC नंबर है वो आ जाएगा, फिर एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, फिर फादर नेम आ जाएगा, फिर कैंडिडेट ईमेल आ जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें जो मजीद आपने सोचनी हो। जेंडर क्या है वो आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, रिलीजन इस्लाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कैंडिडेट आ जाएगा कराची, डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC कराची, ठीक है। या इसके अलावा किसी और का कहीं का डोमिसाइल है तो वो यहाँ मेंशन कर देगा। मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा, फोन नंबर घर का है तो यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज छोड़ देंगे आप इसको। फिर प्रेजेंट होम एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अगर आपके पास प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है, डजंट मैटर। फिर फादर और गार्जियन CNIC नंबर आ जाएगा, ठीक है। फादर है तो गार्जियन की जरूरत नहीं है, लेकिन फादर नहीं है तो फिर गार्जियन आएगा। गार्जियन में कौन हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल फादर और गार्जियन आ जाएगा, अगर फादर है तो फादर का डोमिसाइल चाहिए, वरना तो गार्जियन का चलेगा। और हिफ्ज कुरान कैंडिडेट, अगर हिफ्ज कुरान तो यस करें, नहीं है तो फिर नो कर दें। फॉर डिसेबल यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। एमडीकेट सीट नंबर जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। एमडीकेट स्कोर कितना था वो यहाँ आ जाएगा। टेस्ट सेंटर आपका कौन सा था, NED था, ओजा कैंपस था, वो यहाँ आ जाएगा। पासिंग ईयर आपके पास इस साल ही आपने पास किया या पिछले साल का स्कोर दे रहे हैं ये बताएंगे यहाँ पर। नेम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, फादर की डिटेल्स है यहाँ पे। तो ऑक्यूपेशन में आप क्या लिखेंगे भाई, अब कोई प्राइवेट है तो प्राइवेट लिख दें आप, प्राइवेट जॉब है उनकी, ठीक है। तो जो भी ऑक्यूपेशन है उनका वो लिख दें। डेजिग्नेशन में प्राइवेट जॉब के डेजिग्नेशन में क्या आएगा, प्राइवेट ऑफिसर है या प्राइवेट जो जॉब करते हैं, अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है, फॉर एग्जांपल बैंक में अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट आ जाएगा, ठीक है। शॉपकीपर है तो शॉपकीपर जो ऑक्यूपेशन होगा वो भी शॉपकीपर आएगा, या डेजिग्नेशन भी शॉपकीपर आएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करते अपने ही काम करते तो बिजनेस आ जाएगा। मोबाइल नंबर, ऑफिस का नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। फादर की डिटेल्स हो गई है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है ये, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी, अगर आप इमरजेंसी में ऑल्टरनेट कोई नंबर देना चाहते हैं अपने वालिद का, वालदा का, भाई का, किसी का, तो आप दे दें यहाँ पर। रिलेशनशिप बता दें उसकी, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दें, ठीक है, टेलीफोन नंबर दे दें, एड्रेस बता दें उसका। फिर एकेडमिक रिकॉर्ड जिसमें आपकी SSC है या O लेवल से, अगर SSC किया तो SSC पे क्लिक हो जाएगा, वरना O लेवल्स पे हो जाएगा। फिर पासिंग ईयर आ जाएगा, फिर सीट नंबर आ जाएगा आपका। सीट नंबर अगेन O लेवल्स वालों का अगर ये लोग मांग रहे हैं 6 डिजिट और 5 डिजिट है आपका, तो आप शुरू में 0 ऐड करेंगे, ठीक है। शुरू में 0 ऐड करेंगे तो सीट नंबर आपका आ जाएगा। नेम ऑफ बोर्ड, बोर्ड कौन सा था, अब जैसे कराची बोर्ड है, CIE बोर्ड है, आ खान बोर्ड है, जो भी बोर्ड था, फेडरल बोर्ड है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 10th, तो टोटल मार्क्स 10th में जो काउंट होंगे वो 850, 900, 1050 जो बोर्ड होते हैं उसके लिहाज से आते हैं। तो आपके अब मैट्रिक बोर्ड है तो मैट्रिक बोर्ड में अपने जो 10th ग्रेड में वो 850 काउंट की, ठीक है। इसी तरह अगर O लेवल्स में है वो डिफरेंट है तो वो आ जाएगा वहां पर। जो भी टोटल मार्क्स होंगे वो, और ऑब्टेन्ड मार्क्स अलग होते हैं, टोटल मार्क्स अलग होते हैं, ऑब्टेन्ड अलग होते हैं, ठीक है। ऑब्टेन्ड जो आपने हासिल की, इंटर A लेवल पासिंग ईयर आ जाएगा, इंटर साइंस से किया या A लेवल्स किया है, फिर सीट नंबर आ जाएगा, फिर नेम ऑफ बोर्ड आ जाएगा, कराची आ जाएगा, फेडरल बोर्ड आ जाएगा, आखान बोर्ड आ जाएगा, CIE आ जाएगा। इसके अलावा टोटल मार्क्स ऑब्टेन इंटर A लेवल्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्टेन, यहाँ टोटल, यहाँ ऑब्टेन, यहाँ पे टोटल, ठीक है। दैट्स इट। इसको फिर आप सबमिट करेंगे। फिर मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता क्योंकि मैंने NIC वगैरह नहीं दिया, तो ये आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आएगा। तो जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने कहता है तो आपने फिर उसकी पिक्चर्स PDF बनाकर अपने PC में सेव करनी है और फिर उसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपके ऑनलाइन का सबमिट करना है आपने। जब ये कंप्लीट कर लिया तो वापस आए, आप आपने ऑनलाइन BDS करना है। सेम वही फॉर्म है, कोई इसमें चेंज नहीं है, लेकिन आपने फॉर्म 2 फिल करना है, ठीक है। ये आपने BDS का फॉर्म फिल कर दिया। तो जब आप CNIC नंबर BDS में डाल रहे हो, ये BDS वाला फॉर्म है, ये BDS के लिए जाएगा।
और एमबीबीएस के लिए वालों को एमबीबीएस के लिए जाएगा। दोनों रजिस्ट्रेशन हो गई वहां पर। जब वो मेरिट लिस्ट एमबीबीएस की बना रहे होंगे तो एमबीबीएस में आपका नाम आ जाएगा, और जब वो मेरिट लिस्ट बीडीएस की बना रहे होंगे तो बीडीएस में भी आ जाएगा। अब किसी ने अगर सिर्फ एमबीबीएस फिल किया तो उसका बीडीएस में नहीं आएगा। ठीक है, कोई ये सोच रहा है कि मैंने एमबीबीएस कर दिया तो बीडीएस में जाएगा, नहीं, एमबीबीएस अलग करना है, बीडीएस अलग करना है। फिर आप आ जाए कि अब आपको एक फॉर्म ये डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। इसका प्रिंट आउट निकालें और प्रिंट आउट निकाल के इसको फिल करें। ये वाउचर्स हैं, यहाँ ये वाउचर्स फिल होके 2000 रुपीज की फीस है, ये बैंक में जमा होंगे। ठीक है, इसको बैंक में हम जमा करके और फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, कौन से डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट आप दें यहाँ टिक करते जाए। यहाँ चेकलिस्ट है, ये टिक करेंगे आपके, ये डॉक्यूमेंट मैंने दे दिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप देंगे और ये सारा फिल करेंगे सब कुछ। यहाँ पर एक फोटोग्राफ आपकी लगेगी, एक फोटोग्राफ यहाँ लगेगी और दो इसके साथ अटेस्टेड जाएगी। ये एमबीबीएस का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारा एमबीबीएस का फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लें, ये ओ लेवल्स की और इंटर के जो मार्क्स हैं सारे अलग अलग आराम से पूछे डिटेल में। तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये मार्क्स आपने इसमें एंटर करने। सही है भाई। तो ये पूरा फॉर्म वैसे ही जैसे ऑनलाइन में आपने फिल किया है, मैं इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर नेम, ठीक है, फादर नेम के बाद सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज मेल या फीमेल है, नेशनलिटी पाकिस्तान, रिलीजन इस्लाम, कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने, अच्छा यही यहाँ पे भी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है। सही है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, फादर मदर का क्या है, पे फॉर्म क्या है, डेट ऑफ इशुएंस सीएनआईसी क्या है, फिर एमकेट सीट नंबर क्या था, टेस्ट सेंटर क्या था, एनईडी था, ओजा था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, इस साल क्या पिछले साल क्या, एमडीकेट स्कोर क्या है, फिर सीट नंबर क्या है, आईबीसीसी अगर आपका मैट्रिक है तो रोल नंबर होगा, वरना सीट नंबर होगा। दोनों यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ ओ लेवल्स का मैट्रिक का होगा, यहाँ ए लेवल्स का और इंटर का होगा। फिर पासिंग ईयर कौन सा था, यहाँ पर आ जाएगा, नेम ऑफ बोर्ड आ जाएगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने यहाँ पे किए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन यहाँ कितने किए, डिवीजन ऑफ ग्रेड आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी, फिर मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस सब्जेक्ट्स में कितने किए। तो थ्योरी प्रैक्टिकल ये सारे आपने मार्कशीट से देखकर इसमें फिल कर दिए। इंटर वालों की मार्कशीट नहीं आई तो वेट कर ले प्लीज, इंशाल्लाह मार्कशीट आ जाएगी, फिर फिल कर दिएगा, 2 से 3 दिन में मार्कशीट आ जाएगी आपकी। डेट ऑफ सबमिशन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स ये करा दिया, ये पूरा छोटा सा फॉर्म है, ये फिल कर दिया आपने। ठीक है भाई, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने मेरिट में यहाँ बता दिया, डाओ, फिर जिना, फिर उसके बाद आप कर रहे हैं जिना के बाद कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, फिर उसके बाद आप लियारी के लिए करेंगे। तो ये 4 नाम आप इसमें डाल दें। हिफ्ज़ कुरान है, यस कर दें, डिसेबल है यस कर दें, जैसा ऑनलाइन में आपने किया, फिर सिग्नेचर आ जाएगा। ये वो कूपन होते हैं जो आपको पोस्टल एड्रेस के लिए वो यूज करते हैं, तो इस पर अपना नाम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब आपने लिखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई, फिर ये आपके वाउचर्स आ गए। तो ये एक प्रिंटेड फॉर्म आपने कर दिया, किसके लिए, ये कर दिया आपने एमबीबीएस के लिए। फिर इसी तरह वापस आए और अब बीडीएस खोला, फिर ये फॉर्म भरा, अब ये फॉर्म आपने बीडीएस के लिए फिल कर दिया, इसके साथ भी वही डॉक्यूमेंट दिए, इस पर भी एक तस्वीर लगाई और 2 अटेस्टेड पिक्चर्स आपने दे दी, और ये फॉर्म भी फिल करके भेज दिया। और अब अल्लाह से बहुत दुआ की कि अल्लाह जो भी नंबर है, जो भी एग्रीगेट है, मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा मेरिट में नाम आ जाए। ठीक है, बाकी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर भी। कोई और भी मजीद चीज़ है, रिपीट नहीं किया करो, एक चीज़ को समझ लिया करो, थोड़ा सा जहन लगाओगे, प्रोस्पेक्टस देखोगे, इंशाल्लाह तुम लोग चीज़ें समझ लोगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चीज़ है तो आई एम अवेलेबल, इंशाल्लाह आखिरी दम तक एडमिशन करा के छोड़ेंगे। ठीक है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आसानी करे। जज़ाकल्लाह खैर।